नमस्ते दोस्तों। डेनिम और जीन्स को आजकल हम लोग सेम समझते हैं, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डेनिम एंड जीन्स। जैसे डेनिम है, दैट इज़ वन टाइप्स ऑफ फैब्रिक, जिसे ऐसे बहुत सारी वेराइटी जो बनती है, जैसे कि डेनिम का जो शर्ट पैंट ट्राउजर्स जैकेट रहता है, आउटफिट्स रहता है, पर्स बेल्ट वॉलेट, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो डेनिम के फैब्रिक से बनती है। जो सबसे पहले जो डेनिम फैब्रिक है वो 17 सेंचुरी में फ्रांस का एक निम्स पार्ट है, वहाँ पे उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ था। अभी बात करें दोस्तों जीन्स है, बराबर ना, तो डेनिम के फैब्रिक से जीन्स बनता है। सो जीन्स का सबसे पहले प्रोडक्शन 1871 में जैकोब डेविस करके एक बंदा है, उसने लेविस जो कंपनी है उसके साथ मर्ज होके उसका प्रोडक्शन शुरू किया था। तो इसका मतलब वो नहीं कि जीन्स है वो सिर्फ 1871 से ही लोग पहनना शुरू किए। उससे पहले भी बहुत सारे जो लोग हैं, अगर बात करें 200 साल पहले की, तो वेस्टर्न जो कंट्रीज है उसमें मेन दो काम थे। एक तो माइनिंग का काम, माइनिंग यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम गोल्ड कोल वगैरह सब, जिसमें जो मजदूर है वो काम करते थे, बराबर ना। और दूसरा जो चरवाहों का काम यानी कि एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन का काम लोग करते थे। तो उसमें कैसा रहता है कि पशुपालन मतलब जो गाय भैंस बकरी गोट जो सुअर रहते हैं उनको वो कैसा है, वो चरवाहों का काम करते थे। यानी कि वो टाइम पे कैसा होता था कि जो बड़े बड़े चर्बी वाले जो फैट वाले एनिमल्स रहते थे, जैसे गोट रहती है, सीप रहती है, सुअर रहता है, वो जंगल के अंदर या तो ऐसे झाड़ी के अंदर घुस जाते थे, तो उसको निकालने के लिए कि ऐसे कॉमन कपड़े क्या फट जाते थे। सेम माइनिंग में काम करने वाले जो लोग रहते, माइनिंग भी तभी कैसा है, वो झाड़ियों के बीच में रहता था, बराबर ना। या तो हैवी काम जो रहता है, तो उसकी वजह से ऐसे कॉमन कपड़े कैसा है वो फट जाते थे। ये दोनों का कैसा है, सेम समस्या है, बराबर ना। तो वो टाइम पे कैसा है, डेनिम का जो फैब्रिक्स है उससे बना हुआ कपड़े लोग पहनते थे, बराबर ना। उसमें एक जीन्स भी है जो 2 to 3 लेयर का बना हुआ रहता है, बराबर ना। और वो टाइम पे कैसा है कि मतलब वो टाइम अगर बात करें तो वो या अभी भी बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज में कैसा है, वो कोल्ड रीजन है, बराबर ना। तो कोल्ड रीजन में कैसे ठंड बहुत रहता है, तो कोल्ड से प्रोटेक्शंस के लिए वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं वो ऐसे 2 to 3 लेयर वाले डेनिम के फैब्रिक से बने हुए कपड़ों का यूज करते थे। पर दोस्तों मेरा कहने का मतलब वो है कि आजकल हम लोग अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, बराबर ना। जो भी कितनी भी भीषण गर्मी रहेगी, तो उसमें कैसा है, उसको जब ब्लेजर रहता है या तो कोट वगैरह सब पहना के हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, या तो कोई भी फंक्शंस रहता है तो हम लोग भी कैसा है, ऐसे ब्लेजर कोट वगैरह हैवी कपड़े हैं वो पहन के जाते हैं। कैसा भी गर्मी रहेगा, हमें भी फील अनकंफर्टेबल फील होएगा, फिर भी हम लोग वैसे कपड़े पहनते हैं। पर दोस्तों ये एक ऐसा एक फैशन बन गया है ना कि हम लोग फैशन के चक्कर में अनकंफर्ट फील करेंगे तो भी ये चीज़ें पहनेंगे। बट ये चीज़ें दोस्तों क्या है कि वेस्टर्न कंट्रीज के जो लोग हैं कोल्ड से बचने के लिए पहनते थे, या तो वो माइनिंग या तो ऐसे जो भी काम चरवाहों का काम करते थे वो टाइम पे जो कॉमन कपड़े टूटे नहीं, या तो उसको उसके प्रोटेक्शंस के लिए ये कपड़े पहनते थे, और ये डेनिम के फैब्रिक से बने हुए कपड़े पहनते थे। बट दोस्तों मेरा कहने का मतलब वो है कि आज फटे हुए कैसे भी हम लोग जीन्स पहनते हैं, बराबर ना, कैसा भी मतलब दिखे हमें कोई परवाह नहीं करते हैं। तो दोस्तों आजकल मॉडर्न बनने के चक्कर में हम लोगों को नग्नता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और हमें अपनी संस्कृति के हिसाब से हमें चलना चाहिए दोस्तों। ये एक चीज़ है जो हमें समझ के अपने आप को ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये जीन्स वगैरह सब नहीं पहनना चाहिए, पहनो, कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ना। लेकिन ऐसे फटे हुए टूटे हुए कपड़े पहन के मॉडर्न बनने के चक्कर में नग्नता का प्रदर्शन करना नहीं चाहिए हमें। और ये पहनना नहीं पहनना अपना अपना डिसीजन रहता है।
धन्यवाद।